कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। गीत सुन रही थी, बाबा कितने निरअहंकारी, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। इतनी बड़ी विश्व की आसामी, ऑलमाइटी अथॉरिटी, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। बच्चों को क्या करना है? निरअहंकारी पने को नमस्ते के रूप में प्रेजेंट किया है। जब नमस्ते किया जाता है तो दोनों हाथ और 10 उंगलियां सब इकट्ठी हो जाती है और साथ में शीश झुक जाता है। उसको नमस्ते कहते हैं ना। ऐसे कांध ऊपर करके ऐसे नमस्ते करते हैं। वे कांध ऊपर करके या कांध ऐसा करके नमस्ते किया जाता है। जब नमस्ते करते हैं तो उस समय क्या होता है? नैन और मस्तक झुका हुआ और दोनों हाथ और पांच उंगलियां 10 इकट्ठी जुड़ी हुई, दोनों हाथ साथ में। हमारी लता दीदी करके देख रही है। लता दीदी ऐसा करते हैं नमस्ते। कोई आता है मिलता है तो नमस्ते करते हैं, तो ऐसे करते हैं।
ऐसे टटे नमस्ते टड़ी, मुंह इधर होवे और नमस्ते टड़ी, तो भी वो सम्मान नहीं माना जाएगा, सत्कार नहीं माना जाएगा। कांद इधर उधर टटे नमस्ते टड़े नहीं। सवेरे से ये रीत कानों में गुनगुना रहा है, बज रहा है रीत कानों में। जब से ये गुण के बारे में आज हम सभी को चर्चा करनी है। निरअहंकारीपना, रीत बनाने वाले ने भी बहुत ही निरअहंकारीपने को बहुत सारे गुणों के साथ जोड़ दिया है। सम्मान देने के गुण को, स्वीकार करने के गुण को, नम्रता के गुण को, हार मानने के गुण को, हार मान लिया। जुट गए ना, जुट ना माना क्या, हार मान लिया। हाथ जोड़ना, सब इकट्ठा करना माना एकता। एक ये निरअहंकारता, उसका ये जो नमस्ते का पोज है, ये बहुत सारे गुणों का संग्रह है। तो जब मीठा बाबा निरअहंकारी है, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। मुझे याद है जब मैं सेंटर पर, तो मैं 76 से जुड़ी हूँ बाबा से, परंतु निमित्त सेवाधारी के रूप में 84 से। मधुबन के अंदर जब भी सेंटर की सेवाधारी बहनों की बट्टियाँ होती थी, दीदी हम सभी को भेजते थे। तो अभी तो कुछ माहौल अलग है। उस टाइम पर हम सेंटर के बहनों की जो बट्टी हुआ करती थी, वो बट्टी चढ़ाने वाली दादियाँ हुआ करती थी। दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, चंद्रमणि दादी, मनोहर इंदिरा दादी, निर्मल शांता दादी, गुलजार दादी, सब दादियाँ हुआ करती थी। सभी दादियों के 2-2 क्लास हुआ करते थे। मिलना तो सभी का होता ही था। और जब मंच पर सभी दादियाँ मिलती थी, दादी प्रकाशमणि सबको इतना प्यार सम्मान देके सबको बुलाते थे, ये सिखाने के लिए कि हम दादियाँ देखो कितना एकता से, एकजुट होके प्यार से बाबा की सेवा कर रहे हैं। आप सभी भी ऐसे प्रेम की गंगा बनो, ऐसे जुड़े रहो प्यार से। तो आज उसी गुण की हम चर्चा करेंगे, निरअहंकारीपना। 2 शब्द हैं, एक निर, दूसरा है अहंकार। तो पहले अहंकार को भी समझना है कि अहंकार क्या है। जैसे आज कोरोना वायरस क्या है, उसके सिम्टम क्या हैं, वो समझते हैं तो मालूम पड़ता है ना कि इसका आक्रमण है। और सेकंड वे में बताते कुछ हटके है, उसके भी कुछ सिम्टम है, छिपा हुआ है ये। तो मैं निरअहंकारी हूँ, पहले तो मुझे अहंकार की परिभाषा समझनी है। जब अहंकार की परिभाषा समझ में आएगी तो मैं उससे माइनस करती जाऊंगी कि भाई ये मेरे में निशानी नहीं है, माना माइनस से ये। हर आत्मा को अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी
वह सेल्फ इमेज होता है। हम सभी ने अपने लिए एक इमेज बनाया है, सेल्फ इमेज। मैं कैसी हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है। मैं तो कभी नहीं ऐसा करती हूँ। मेरा तो हमेशा ही ऐसा होता है। मेरे प्रति सेल्फ आइडेंटिटी माना अपनी पहचान, एक मेरा अपना इमेज, वह सेल्फ आइडेंटिटी ही आत्मा के जीवन को ड्राइव करती है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को ड्राइव करता है, चलाता है, ऐसे मेरी जीवन शैली, मेरे जीवन के अंदर व्यवहार, कर्म करने का तरीका, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, उसे कौन ड्राइव करता है? जैसा मैंने अपने लिए अपना इमेज या अपनी आइडेंटिटी बनाई हुई है, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहता है, हर आत्मा अपने संस्कारों अनुसार पाठ बजाती है। मैं जो पाठ बजा रही हूँ अपना, मैं जो बोल रही हूँ, सामने वाले को मेरे बोलने का तरीका, मेरे बोलने का टोन कुछ अलग लग रहा है, परंतु मुझे उसकी अलग फीलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरा अपना संस्कार है, मेरी अपनी इमेज है और जस्टिफाई किया हुआ है, मैं ऐसी हूँ। और उसी अनुसार ड्राइव होता है। ड्राइव माना उस अनुसार मेरे जीवन की गाड़ी चलती है। सेल्फ आइडेंटिटी जब विनाशी चीज़ों पर आधारित होती है तो वह ईगो का रूप लेती है, और वही सेल्फ आइडेंटिटी अगर अविनाशी प्राप्तियों के ऊपर आधारित है तो उसे सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान कहा जाता है। एक है अभिमान, एक है स्वमान। अभिमान माना और स्वमान माना। बाबा हमेशा कहता है, बच्चे देह अभिमान को छोड़ो, देहबान को छोड़ो और क्या करो? स्वमान में रहो। स्वमान माना जो आत्मा के प्रति, जो आत्मा के गुण हैं, आत्मा की शक्तियाँ हैं। समझो मेरे अंदर कोई हुनर है, कोई कला है और उसका मैं बान रखती हूँ तो वो देह का बान है। और स्वमान आत्मा के गुण हैं। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ। यह स्मृति, यह कॉन्शियस, यह स्वमान है। मैं भगवान का चुना हुआ रतन हूँ। भगवान ने मुझे इस विश्व कल्याण के कार्य के लिए मुझे चुना है। मैं उसका इंस्ट्रूमेंट हूँ। यह भी तो आत्मा की विशेषता है। तो जो स्पिरिचुअलिटी के आधार पर, आध्यात्मिकता के आधार पर, अविनाशी प्राप्तियों के आधार पर हमारी पहचान है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो अभी हम मंदा बहन के द्वारा दादी की विशेषताएं सुन रहे थे, कल हमने जैमिनी बहन के द्वारा सुना कि दादी के जीवन की क्या खूबियाँ थी। बोला लंदन में रहते हैं तो मना पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी, टाइम से पहले, ये तो नेचर बनानी ही होगी। तो ये क्या है? ये अभिमान नहीं है। यह जो गुण है ये दैवी गुण है, ये स्वमान है। तो ये स्वमान जो है, ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये अहंकार में नहीं लाता है, ये निरअहंकारी बनाता है। स्पिरिचुअलिटी का मूल उद्देश्य ही है निरअहंकारी बनना। ज्ञान और योग में क्या सिखाता है? ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, धारणा मूर्त आत्मा, सेवाधारी आत्मा, ये चारों ही सब्जेक्ट हमें क्या बनना सिखाते हैं। हम बाबा के इस रास्ते पर आए
रावण राज्य से निकल आई, तो हमारे जीवन का मूल लक्ष्य ही है निरअहंकारी बनना। निरअहंकारी माना निर्माण बनना, नम्रचित बनना। जैसे कहते हैं कि जनरल के अंदर एक बंदर होता है, दूसरा जनरल का राजा हाथी और शेर होता है। परंतु हाथी और शेर में अभिमान नहीं बताते हैं। अभिमान किस में बताते हैं? बंदर में बताते हैं। बंदर कितना छोटा है, हाथी और शेर। जो जनरल का राजा, हाथी और शेर, और बंदर एकदम छोटा। इतना छोटा जानवर भी हाथी और शेर को देख के क्या करता है? जार पर बैठा हुआ खूंखाड़ मारता रहता है। तो ये बंदर का क्या है? अभिमान है। वो हाथी और शेर को कुछ नहीं नुकसान कर सकता है। हाथी शेर चाहे, हाथी तो वैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति का मानते हैं, वो मांस आदि तो खाता नहीं है, परंतु वो चाहे तो अपने एक सूंड से उसे उड़ा सकता है। शेर तो एक ही मुंह में झपट मार के ले सकता है उससे। परंतु हाथी और शेर बंदर को आंख नहीं दिखाते हैं, बंदर हाथी और शेर को आंख दिखाता है। तो ये क्या है? ये अभिमान है। तो अभी हम अपने अंदर इस गुण को कैसे धारण करें, ये गुण मेरे जीवन में कैसे आए और मुझे कैसे पहचान मिले कि मेरे अंदर अहंकार है या नम्रता है। जब तक मुझे इसकी आइडेंटिटी नहीं होगी, इसकी पहचान नहीं होगी, तब तक मैं अपने आप के अंदर उस अहंकार को निकाल, जब तक मैं उस नेगेटिविटी को नहीं निकालूंगी, मुझे उसकी पहचान नहीं होगी, तो नम्रता कैसे धारण होगी। तो थोड़ा सा पहले हम अहंकारी व्यक्ति की क्या क्या निशानियाँ होती है। एक तो बंदर का मिसाल सुनाई। इसका अर्थ, बंदर का अर्थ मन, बंदर का मिसाल क्यों दिया गया और किसी जानवर का नाम नहीं लिया गया? जंगल में तो और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे प्राणी होते हैं। हाथी और शेर के आगे बंदर का ही मिसाल क्यों दिया गया? वे जानते हैं सभी बंदर का क्यों मिसाल दिया? बहनें जानती हैं? अभिमान का जब भी नाम आया तो बंदर का मिसाल क्यों दिया? नारद मुनि को भी चेहरा किसका दिखाया? बंदर का दिखाया। अभिमान, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं। कभी आप हिल स्टेशन पर जाओ, कहीं लंबा नहीं जाओ, लॉकडाउन के लिए माथेरान ही जाते देखो। आबू में भी जो जाते हैं, आजकल तो माउंट आबू नहीं जाना होता, तो आबू में इतने बंदर नहीं हैं। इतने नहीं मतलब हैं ही नहीं। आबू में, आबू से जब माउंट की तरफ जाएंगे तो बहुत बंदर दिखते हैं। तो बंदर क्या करते हैं? चीज़ भी आपकी उठाएंगे। और सोमनाथ में आंखें भी वही दिखाएंगे। हमें अनुभव है, माथेरान के टाइम पर जब मेला था, माथेरान में रहे पड़े थे, तो बात रहती जैसे इंसान जिप खोलता है ना थैले की, ऐसे हमने सोचा रूम में कैसे सामान रखे, बाहर बालकनी में रख लेते। तो कपड़े भी थे उसमें, टोलियाँ भी थी। तो आराम से थैली का जिप खोला और जितने भी टोलियों के पैकेट थे सब लिए, और जैसे हम पन्नी को फाड़ के टोली खाते हैं, ऐसे आराम से हमने दरवाज़ा खोला। उसको कुछ फ़र्क नहीं, टोलियों के पैकेट जितने हाथ में उठा सके लेते, और हमको ही सामने से फाड़ के दिखा रहा है मैं खा रहा हूँ। तो बंदरपना माना चीज़ भी हमारी उठाएगा, आँख भी हमें दिखाएगा। ये अभिमान की निशानी।
जैसे सूटा हुआ जार कहते हैं अटड़ा हुआ होता है, और जुटा फलीभूत जार क्या होता है? जुटा हुआ होता है। जिस जार में कोई पत्ते नहीं, कोई फल नहीं, कोई फूल नहीं, ऐसे अटड़ा हुआ। और कहावत है, अटड़ा हुआ मुर्दे की पहचान है। जब आत्मा शरीर से चली जाती है ना, तो शरीर पूरा अकड़ जाता है। ये सब बातें क्या निशानी देती है, क्या हमें संकेत करती है? ये सब अभिमान की निशानियां हैं। ईगो की आवाज़ क्या हो रही? जिसमें अहंकार है उसकी क्या आवाज़ हो रही? वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आवाज़ें चाहिए चाहिए चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, नामाचार चाहिए, सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, सीट चाहिए, पोस्ट चाहिए, पोजीशन चाहिए। पहले मेरा नंबर आना चाहिए, पहले मुझे ये मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मैं अपने को कुछ समझ रहा हूँ। जो अपने को कुछ समझ रहा है तो मना पहले मुझे चाहिए। वो भाई दूसरे जो खड़े हैं वो बाद में ना, पहले मुझे चाहिए, पहले मुझे चाहिए। ये अभिमान की निशानी है। हाँ, जब सबको मिलेगा तब मैं भी ले लूँगी। हाँ, कोई घर में बड़े हैं, कोई मेहमान हैं, मान मर्यादा है, सभ्यता है, अलग चीज़ है। चाहिए चाहिए की आवाज़ ऊंची है, वह ईगो की निशानी है। हर बात में अपनी बात को ऊंचा सिद्ध करना। रामायण के रावण को सभी जानते हैं। रावण का आवाज़ क्या था? आवाज़ क्या था रावण का? वॉल्यूम क्या था? ऊंचा। जब बात सिद्ध करनी होती है ना, गलत बात सिद्ध करनी होती है, राइट बात सिद्ध करने वाला अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करता है, वो शांत हो जाता है। ये निशानी है। सच्ची बात जिसकी हो रही, वो अपनी आवाज़ नहीं ऊंची करेगा। वो समय की इंतज़ार करता है। समय आने पर सत्य सिद्ध हो जाता है। पर जो गलत बात होती है और अभिमानी व्यक्ति, क्योंकि उसने अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं किया है, ये अभिमानी की निशानी होती है कि कभी भी वह भूल और गलती स्वीकार ही नहीं कर सकता है। क्योंकि गलती और भूल स्वीकार करते हैं तो उसको ऐसे फील होता है जैसे मेरे अभिमान को ठेस पहुंची। तो वो हमेशा अपनी बात ऊंचा। रावण ने रामायण में बताते सीता को चोरी किया, सीता को उठा के ले आया। सबने उसको कहा कि ये तुमने गलत काम किया है। शायद कभी न कभी उसका अंदर का ज़मीन भी बोलता था कि तुमने गलत काम किया है, परंतु उसकी आवाज़ हमेशा क्या रहती थी? नीची या ऊंची? ऊंचा। क्यों? क्योंकि वह अपने को गलत सिद्ध नहीं करता था। वो नहीं चाहता था कि मुझे कोई सामने से गलत बोलने की हिम्मत भी रखे। हमारी दीदी उसमें कहते हैं, एक चोरी दूसरा सीना जोरी। ये दुनिया की एक कहावत है कि एक चोरी और दूसरा सीना जोरी। एक होता है कि मैंने गलती किया और उस गलती को स्वीकार करके मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया, फिनिश हो रही बात। एक हुआ गलती हुई है, स्वीकार ही नहीं है। एक सर्च स्वीकार करना, एक सामने वाले को चुप कराने के लिए मजबूरी से स्वीकार करना,
वो भी अंतर है। निरहंकारी आत्मा सहर्ष अपनी गलती को स्वीकार करेगी और गलती को नोटिस कराने वाले का शुक्रिया अदा करेगी और सॉरी करेगी। क्यों? क्योंकि भूल और गलती का बोझ लेकर नहीं चलना है। हम फरिश्ता बनने के डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। तो गलती या भूल या कमज़ोरियाँ या त्रुटियाँ अगर हमें अपने आप में नोटिस नहीं हो रही है, कोई सामने वाला हमें नोट कराना चाहता है, सामने वाले ने हमें नोट कराया। जैसे दादी जानकी की बात सुन रहे थे ना, कि दादी फट से नोट कराते थे, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं करना है। तो बड़ों ने नोट कराया तो हम क्या करें? शायद क्या करें? सहर्ष स्वीकार कर लें, उनका दिल से धन्यवाद करें कि आप हमें मूर्ति बना रहे हो, आप हमें आकृति दे रहे हो, आप हमें एक शेप दे रहे हो, आप हमारी त्रुटियां निकालने के लिए अपना टाइम और एनर्जी दे रहे हो। और इस गलती से मेरी हानि हुई, यज्ञ की हानि हुई या किसी और आत्मा को कुछ नुकसान पहुंचा, उसके लिए सॉरी, क्षमा। और आपने मुझे ध्यान दिलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। यह है निरअहंकारी आत्मा की निशानी। और अहंकारी आत्मा ऊंचा सिद्ध करेगी, नहीं है ही नहीं, मालूम ही नहीं, पता ही नहीं, किया ही नहीं, देखा ही नहीं। तीसरी, अहंकारी आत्मा के अंदर अपना दिखावा और अपना शो बहुत होगा। और निरअहंकारी आत्मा ये हाथ करे तो इसे भी पता ना चले। गुप्त, पुरुषार्थ भी गुप्त, सेवा भी गुप्त। कई सेवा करते हैं, कहते दीदी बिल्कुल नाम नहीं लेना, किसी को नहीं बताना, बस बाबा भंडारी और आप भंडारी दो को पता हो, तीसरे के पास उफ भी न जाए, जमा रहे। गुप्त सेवादारी, गुप्त खाता जमा किया। बैंक में जमा कराने जाते हैं तो किसी को बताते जाते हैं, युक्ति से चले जाते हैं। कोई पूछता है कहाँ जा रहे, कुछ काम है बस अभी आए, ऐसा करते हैं ना सोमनाथ में। बैंक का पासबुक चेकबुक ऐसा ओपन रखते हैं, छिपाते रखते हैं, घर के बातियों से भी छिपाते हैं, किसको पता ना चले क्या है, जो पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो ये भी तो मेरा पर्सनल अकाउंट है। सेवा का, पुरुषार्थ का इंडिविजुअल यात्रा चल रही है। अपना दिखावा नहीं, निरअहंकारी आत्मा दिखावा नहीं करेगी। अहंकारी आत्मा को अपनी महिमा सुनने की आदत होगी। निरअहंकारी आत्मा निंदा स्तुति में समान रहेगी। अहंकारी आत्मा तो निंदा सुन ही नहीं सकेगी। निंदा माना कोई भी शिक्षा, कोई समझानी, महिमा सुनने की आदत होगी उसे। और निरअहंकारी आत्मा कोई उसकी निंदा करेगा, वो अपने भीतर की यात्रा करेगी। ज़रूर कहीं कोई कमज़ोरी है, कोई त्रुटि है, उसे मुझे निकालना है। महिमा सुनने की उसे इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्यों? नेटी कर दरिया में डाल, आप ही फल देने वाला दे देगा। अहंकारी आत्मा दूसरे की बात सुनने से पहले ही अपना सियानापन दिखाने के लिए अपनी बात बोल देगी।
बैठे हैं, राय दे रहे हैं, राय ले रहे हैं, सलाह मशवरा चल रहा है, इसलिए अपना मुंह खोल दीजिए। अहंकारी आत्मा को अपने आप को राइट सिद्ध करने के लिए बहुत उतावलापना हो रहा, और निरअहंकारी आत्मा राइट बात सिद्ध करने के लिए शांत होकर रहती है। इसमें उतावलापना, राइट बात क्या है, बताऊं, जल्दी बताऊं, जल्दी बताऊं। निरअहंकारी आत्मा समय देखकर बोलेगी। अहंकारी आत्मा के मन में हमेशा विचार चलते हैं कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। सामने वाले, ये दीदियाँ मेरे लिए क्या सोचती है, ये मुझे बड़ा समझती है, मुझे समझदार समझती है, मुझे अच्छा समझती है, मुझे ऊंचा समझती है, नहीं समझती है, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और अहंकारी आत्मा की निशानी, क्या ये लोग मेरी बात को कोई वजन देते हैं? वेटेज, कितना वजन दिया बात को। कभी कभी हम प्यारे बाबा के महावाक्यों में सुनते हैं, बाबा कभी कहते बच्चे ये बाप का फरमान है। कभी बाबा कहते, बाबा बच्चों को आज्ञा देते हैं, श्रीमत देते हैं। कभी हम सुनते हैं बाबा कहते बाप बच्चों को राय देते हैं। राय माना ऑप्शन दिया, मानो तो भी, नहीं मानो तो भी। क्यों? अगर बाबा आज्ञा दे और सामने वाला ना माने तो बोझ चढ़ जाएगा ना। तो बाबा कल्याणकारी है, इसलिए बच्चे पर बोझ नहीं चढ़ाना चाहता। हम भी किसी को अपनी अच्छी बात सुना दें, उसके कल्याण की बात सुना दें। सुनाने के बाद वह आत्मा अपने बुद्धि के तराजू में वजन रखेगी ना, उसके बुद्धि में उस बात का, उस व्यक्ति का महत्व कितना है। जैसे एक गीत बजता है ना, भगवान को तो मानते हो, भगवान की मानते हो। माना दुनिया के अंदर लोग भगवान को मानते हैं, पर भगवान की बातों को मानते हैं। और हम बच्चे, और हम बच्चों में भी नंबरवार है। जैसे मम्मा बाबा ने बाबा की हर बात मानी, दीदी दादियों ने बाबा की हर बात मानी, ऐसे हम मानते हैं बाबा की हर बात। तो हम बाबा की बातों को कितना वजन देते हैं। तो जितना मुझे किसके लिए रिकॉर्ड हो रहा, मैं उतना उसकी बात को वजन दूंगी। कोई मुझे बुला रहा है, मुझे उस व्यक्ति के लिए जितना वजन हो रहा, मैं उतना तुरंत उसका रिस्पॉन्स करूंगी। अगर नहीं सुना, हमने तो सुना ही नहीं, आपने बुलाया, हमने सोचा ये काम पूरा करके बाद में जाते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति कितना वजन दे रहा है वो तो उसके ऊपर मदारित है। उसने मुझे 5 किलो वजन में रखा है, 10 किलो वजन में रखा है, 50 किलो वजन में रखा है, वो तो उस आत्मा के पास मेरे लिए सोच है ना। तो अहंकारी व्यक्ति ये सब बातें सोचता है। क्या लोग मेरी बात को वजन देते हैं? जहाँ भी उसका थोड़ा मान ना हो, थोड़ा उसकी आवा बचत में थोड़ी कमी हो जाए, उसे पूरी सुविधा ना मिले, उससे कोई राय न पूछी जाए, उसकी बात को महत्व न दिया जाए, तो अहंकारी व्यक्ति सहनशीलता और धीरज के सिंहासन से कूद के नीचे आ जाता है। अहंकारी व्यक्ति बैठे था क्या सहनशीलता और धीरज के सिंहासन पर?
धीरज और सहनशीलता तो उसके जीवन में होती नहीं है। हम कहीं रहे, कहीं सुविधा हुई, कहीं सुविधा नहीं थी। ज़रूरी नहीं है हम रण में जिन सुविधाओं से रहे पड़े हैं, मधुबन में हमें वैसी सुविधा मिले या किसी अन्य स्थान पर हमें वैसी सुविधा मिले। निरहंकारी व्यक्ति हर स्थान पर बहुत एडजस्टेबल हो रहा, हर स्थान पर, हर व्यक्तियों के साथ, हर परिस्थिति में, हर समय वह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और निरहंकारी व्यक्ति और अहंकारी व्यक्ति, उसका वजन और उसकी हाइट, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ वो अपनी माप करके रखी हुई है उसने। अगर उसे वो सब सुविधाएं नहीं मिली तो वह डिस्टर्ब मूड में रहेगा। अभी भाई ये सब अहंकारी पने की बातें सभी को क्लियर हो रही। अगर ये मेरे अंदर है, सहनशीलता नहीं है, धीरज नहीं है, थोड़ी सुविधाएं कम हुई, किसी को कुछ मैंने बोला वो बात नहीं मानी तो डिस्टर्ब हो रहे, तो अपने आप को हम बता दें कि मेरे अंदर अभिमान है, मेरे अंदर अहंकार है। अब निरअहंकारी पने का गुण मेरे अंदर कैसे आए? बाबा रोज दे अभिमान को तोड़ने के लिए कहता है, बच्चे अपने को आत्मा समझो, यही तो स्वमान है। बाबा रोज रोज जो भिन्न भिन्न स्मृतियाँ और स्वमान देते हैं उसकी प्रैक्टिस हमें निरअहंकारी बनाती है। स्वमान का अभ्यास करें। जैसे ब्रह्मा बाबा पत्र लिखा करते थे तो नीचे से लिखते थे, आई एम यूर ओबीडियंट सर्वेंट। मैं आपका निरअहंकारी सेवादारी हूँ। सेवादारी तो नौकर तो नखरा क्या, हम तो सेवादारी है ना। तो सेवादारी माना ही नम्रचित, सेवादारी माना सदा हाथ जोड़े हुए सेवा में हाजिर। राजाओं के आगे, मिनिस्टरों के आगे, बड़े बड़े व्यक्तियों के आगे सेवादारी कैसे दिखाते हैं? या तो पंखा हिलाता हुआ, या तो हाथ में फूल माला लिए हुए, या तो हाथ जोड़ के जुटके। या तो जब कोई जाएगा ऐसे। हम तो सेवादारी हैं। सदा स्मृति रही मैं विश्व सेवादारी हूँ। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, यह स्मृति का भी अभ्यास चाहिए। आत्मा भाई भाई, भाई भाई की दृष्टि महासुखकारी। दूसरा, मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूँ, निमित्त हूँ मैं। तो जब निमित्त हूँ तो निमित्त भाव अहम भाव को समाप्त करता जाता है। अहम, मैंपन क्या करेगा, अहम भाव क्या करेगा? हाँ, कहते हैं अहंकार्या सो मार्या। मैं, मेरा इतना बड़ा सेंटर, मैं इतने जिज्ञासु, मैं इतनी बड़ी सेवा, नहीं, ये मेरा नहीं है। प्यारे बाबा ने निमित्त बनाया है। आज सवेरे से दीदी, बहुत दीदी का कंठ और नैन भरे हुए। मैं किसी को बुलाया तो दीदी बोला बुलाओ नहीं, पूछेंगे क्यों? दीदी के आंखों में पानी है। बोला मेरे नैन सूखे बाद में बुलाओ। दीदी बोला मैं दिल से बाबा का शुक्रिया अदा कर रही हूँ बाबा। ऐसे दीदी क्लास में भी बहुत बार सुनाते हैं,
क्या देखा आपने मुझ में जो आप मेरे ऊपर ऐसे बलिहार हो रहे? मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। जो आपकी सेवा है उसकी चिंता भी आपको ही है। हमें पालने की चिंता भी बाबा आपको ही है। हमें संभालने की चिंता भी आपको ही है। आपको अपने घर चलाने की चिंता भी आपको ही है। आपने तो मुझे कोई चिंता नहीं दिया है। बस एक ही चिंता दिया है, एक ही ओढ़ना और फुरना दिया है, बच्चे मुझे याद करते रहो, मेरी याद में रहो, मुझे प्यार से याद करो, मुझे अपने दिल में बिठा दो। कुछ नाश्ता भी खा रहे थे और ऐसे दीदी का कंठ और नैन भी भरे हुए थे। निमित्त मात्र, मैं निमित्त हूँ, मालिक आप हो बाबा। हम तो सेवादारी हैं। दुनिया में कहते हैं दाता एक राम बिठाड़ी सारी दुनिया। हम कहते हैं मालिक एक बाबा, हम सब सेवादारी। मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। मैं तो दूसरों के कल्याण के लिए ईश्वरीय कार्य में निमित्त हूँ। ये ईश्वरीय ज्ञान, दैवी गुण बाबा ने मुझे दिए, ये मेरे नहीं है, बाबा ने मुझे दिए। और जब हम निरअहंकारी पने का गुण धारण करते हैं तो उससे फायदे, लोग हमारे प्यार के कारण कार्य में जुड़ते हैं। वह हमारी बात बहुत प्यार से मानते हैं, डर से नहीं, हमारी पोस्ट पोजीशन से नहीं, पर सम्मान से। आज दुनिया के अंदर बहुत लोग एक दूसरे के अंडर रह के काम करते हैं। एक होता है डर से, कहते नहीं बाबा उन्होंने बोला है हमें करना है, हम नहीं करेंगे तो बहुत बात बिगड़ जाएगी। और एक है नहीं, मुझे निमित्त आत्मा ने ये सेवा दिया है, प्यारे बाबा की सेवा दिया है, मेरा भाग्य बनाने के लिए सेवा दिया है, मैं ज़रूर दिल से करूँगी। इसी का मिसाल रामायण में है कि रावण की सेना छिन-भिन हो गई, जबकि इतना बड़ा वो महाबली, इतना बड़ा लंका का राजा, और राम जंगल में अकेला लक्ष्मण के साथ, उसकी निर्माणता और निरहंकारी पने से सब उसके साथ जुड़ते रहे। चाहे वो बंदर, चाहे वो बाले, चाहे वो पशु, चाहे कोई भी, सब उसके साथ जुड़ते रहे। अहंकारी के साथ सब टूट गए, निर्माणता के साथ सब जुड़ते रहे। जितना अहंकार कम उतना स्नेह सम्मान, स्वयं में ज़्यादा अनुभूति। आत्मा जितनी स्वमान में रहती है ना, उतना, एक उदाहरण, जैसे अंदर में अगर मुझे पानी की प्यास है तो मैं बाहर से पानी ज़्यादा पीऊँगी। ठीक इसी रीति से जितनी स्वमान की कमी है उतना बाहर से मैं सम्मान की डिमांड ज़्यादा करूँगी। जितना आत्मा अंदर से अपने स्वमान में भरपूर है, स्वमान में टिकी हुई है, उसके बाहर के मान शान की इच्छा ही नहीं। जितना अहंकार कम उतना स्नेह और सम्मान की स्वयं में ज़्यादा अनुभूति। डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट की फीलिंग कम हो रही। डिसरिस्पेक्ट, किसी ने डिसरिगॉर्ड किया, उसने अपना संस्कार, अपना रोल प्ले किया, पर निरअहंकारी आत्मा, स्वमान में रहने वाली आत्मा, उसकी फीलिंग कम आएगी। उसको ये नहीं लगेगा इसने मेरा डिसरिगॉर्ड किया, इसने मेरी इंसल्ट किया। उसको लगेगा उसने अपने संस्कार से रोल प्ले किया।
निंदा स्तुति में निरअहंकारी आत्मा समान रह जाती है। अंदर की मन की स्थिरता बढ़ती जाती है। आंतरिक खुशी और अति इंद्रियां सुख बढ़ता जाता है। तो भाई किसमें फ़ायदा है, अहंकार में रहने में या निरअहंकारी बन के रहने में? किसमें फ़ायदा हुआ? हाँ, कहते तूफान आता है तो जो अटके हुए जार होते हैं ना, बिना फल वाले, वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जो फलीभूत जार होते हैं ना, जुटे हुए, वो तूफानों में वैसे ही कायम रहते हैं। अहंकारी व्यक्ति परिस्थितियों में टूट जाता है, निरअहंकारी व्यक्ति परिस्थितियों में कायम रहता है, स्थिरता रहती है उसकी। बाबा आपका दिल से शुक्रिया, आप निरअहंकारी हो, हम भी आप समान ज़रूर निरअहंकारी बनते जा रहे हैं। और आज जितना रोशनी मिली, प्रकाश मिला, ये अहंकार के सब चुभते हुए कांटे निकाल देंगे और नम्रता की मूर्त बनते जाएंगे। ऐसे बाबा का दिल से शुक्रिया अदा करें। अच्छा, ओम शांति।